And we now have some visuals coming in as well from the firefighting operations. Dousing operations of the fire are underway at the petrochemical pipeline which caused this blaze. You can also see those visuals on your screens showing the intensity of the fire and how it's spreading rapidly. Firefighters are there trying to douse this blaze at Haldia Petrochemicals, and we were bringing you those visuals. रेनिक, कितना टाइम बताया जा रहा है, कब तक आग को काबू कर लिया जाएगा? रेनिक, क्या सुन पा रहे हैं आप? Alright, was I believe I'm disconnected with my colleague there, but there you have the visuals of the fire. They are clearly showing how massive this blaze at Haldia Petrochemicals Limited has been. 20 people have been injured, and as of now firefighting operations are underway. HPL in its statement has said that the cause of the fire has not yet been established, and it's too early at this stage to ascertain what could have led to this flame, but of course it's a highly inflammable factory, refinery, and locals are consistently advised to exercise precaution. रेनिक is back with us on this. रेनिक, इस बारे में कोई जानकारी है कि कब तक इस भीषण आग को काबू लाया जाएगा? देखिए, आग को काबू में लाने का कोशिश जो है वो दमकल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट उधर मौजूद है। करीब 9 टेंडर अभी ऑलरेडी पहुंच चुका है ये आग को कंट्रोल में लाने के लिए, मगर जैसे कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल कंपनी की तरफ से भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसके मुताबिक ये जो नैफ्था है ये हाईली फ्लेमेबल वस्तु है, और इसी वजह से ये आग को कंट्रोल में लाना थोड़ा मुश्किल उसका सामना करना पड़ रहा है, और इसको जल्द से जल्द काबू में लाने का कोशिश किया जा रहा है। और अभी जैसे कि फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, अभी जो सराउंडिंग एरिया है उस सराउंडिंग एरिया को सिक्योर करने का कोशिश पहले किया जा रहा है, उसके बाद ही आग को थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पर बंद करने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है। यानी जो सर्कल मेजरमेंट होता है, सर्कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। यानी आग को किसी भी हालात पर फैलने से रोकने का प्रयास जो है वो पहला तो ये फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, और फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द से जल्द इसको कंट्रोल में ले आने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है, और इसी वजह से जो फायर टेंडर वो भी उधर मौजूद है, और हाई टेक्नोलॉजी सामान जो है वो भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जैसे कि फायर बॉल का इस्तेमाल फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रही है फायर को रोकने के लिए, क्योंकि जो फ्लेमेबल सिचुएशन तैयार हुआ है, जिस तरीके से आग फैलने लगा है उसी को देखते हुए जो सराउंडिंग एरिया है उस एरिया में पहले तो ये आग को फैलना रोकना मेन मकसद है, और उसके साथ साथ ही आग को कंट्रोल में ले आना यही मेन मकसद है फायर डिपार्टमेंट का, और इसी वजह से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इसी के ऊपर मेन फोकस दिया जा रहा है, और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में लाने का कोशिश जो है वो किया जाएगा। जो पॉकेट फायर है वो पॉकेट फायर को भी आइडेंटिफाई जो है वो किया जा रहा है, और उसको भी कंट्रोल करने का कोशिश फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। रेनिक, जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, एंड व्यूअर्स विद दैट let's move ahead. Now Uttar Pradesh Congress